इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन की ढाई चाल। उस्मान बुज़दार का पंजाब निशाने पर आ गया। अलीम खान भी तरीन के हो गए। पंजाब असम्बली के 40 अरकान की हिमायत का दावा लेकर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अलीम खान के साथ इजलास में शिरकत के लिए जहांगीर तरीन के घर वजीरों की लाइन लग गई। सूबाई वजीर आसिफ नकवी ने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अहम तरीन इजलास में अहम तरीन फैसले। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का मिलकर चलने का फैसला। अलीम खान कहते हैं कि 4 दिन में 40 से ज़्यादा MPs मुलाकात कर चुके। अक्सरियत ने पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। PTI फर्द वाहिद की जमात नहीं। अलीम खान ने यह भी कहा कि जब हुकूमत बन जाती है तो हुक्मरान के इर्द गिर्द कोई और लोग आ जाते हैं। बुरे वक्त में साथ देने वाले पीछे चले जाते हैं। पैगाम देना चाहते हैं जहांगीर तरीन को, आप को भुलाया नहीं। गुज़श्ता रात अलीम खान के घर भी 4 वज़रा समेत 24 से ज़्यादा अरकान रात के खाने पर इकट्ठे हुए, जिसमें बुज़दार हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और तरीन ग्रुप के साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को 24 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, इमरान खान में हिम्मत है तो 24 घंटे में असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। लाला मूसा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन जमातें आप पर जमहूरी हमला करेंगी। इमरान खान कहता है, नाकाम रहे तो देखें मैं आपके साथ क्या करता हूँ। आप रहेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए। गुजरात में अवामी मार्च से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इमरान खान आपके वोटों की वजह से नहीं, अंपायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में हैं। इमरान खान इतने खौफज़दा हैं कि अब वो गाली देने पर उतर आए हैं। हमारी मंजिल बहुत ही नज़दीक है। कल सुबह रवात से रवाना होकर डी चौक पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मार्च एक अवामी तहरीक में बदल चुका है। जिस शहर से गुजरे मार्च के शुरका में इजाफा हुआ। लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि तमाम जमातों की एक ही मंजिल है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजना इसीलिए ज़रूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात और साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अलीम खान को मनाने के लिए लाहौर पहुंच गए, जबकि परवेज खटक और इमरान इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के नाराज अरकान से मिलेंगे। साथ साथ अपोजिशन के अरकान से भी राबते किए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। अदम एतमाद वाले अपना शौक पूरा कर लें। हमारी तैयारी मुकम्मल है। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिन्हें मुकदमात का खतरा है वो लूटी हुई दौलत से इनकलाब नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले करने का मशवरा दे दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हालात तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है उसे सियासत में बरतरी हासिल हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़रा राजा बिशारत और मियाँ महमूद रशीद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हालिया सियासी हालात का तकाजा है कि हुकूमत पहले फैसला ले। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर भी मशवरा हो रहा है और राबते भी हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के हमरा आसिफ जरदारी से मुलाकात। नून लीग के जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत की गई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जरदारी हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100% एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेंगे। इमरान खान होते कौन है जो हमें धमकियां दें? हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां पड़ी हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान को जवाब। सरबरा PDM ने एक बार फिर अदम एतमाद के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया। कहा, कौम को उम्मीदों के मुताबिक नताइज हासिल होंगे। मुश्तरका ज़रूरतों के तहत माजी को भूलना भी पड़ता है। जिन हालात से गुजर रहे हैं शायद आवाम भी पुरानी यादें दोहराना पसंद नहीं करेगी।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि दूसरी जमातें तोड़ने की कोशिशें करने वाले का एक एक लम्हा अरकान की मिन्नतें करने में सर्फ हो रहा है। ये सब मकफात अमल नहीं तो और क्या है। कुर्सी, ताकत का गलत इस्तेमाल और उसे दायमी समझने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। इमरान खान को देखकर इबरत होती है। अवाम की जिंदगी तबाह करने वाले को जलसों में रोता धोता देखकर झुरझुरी आती है। हुकूमत भी आने जैने शय है, मगर तकब्बुर और जुल्म इंसान के आगे आता है। बदतरीन हालात के बावजूद नवाज शरीफ का कोई साथी छोड़कर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन में जेर इलाज जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गुलदस्ता भिजवा दिया। लंदन के अस्पताल में 7 रोज जेर इलाज रहने के बाद जहांगीर तरीन घर मुंतकिल। सियासी तौर पर मुतहरिक जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान जीत गया तो छोड़ेगा नहीं, हार गया तो घर बैठेगा नहीं। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को इमरान खान की वार्निंग दोहरा दी। बयान की तशरीह भी कर दी। बोले जो किसी ना किसी तरह बच गए वो भी जेलों में होंगे। एम्पायर के न्यूट्रल होने पर खुश होने वाले हार जाएंगे तो कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हरा दिया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए या वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकामी ऑपोजिशन का मुकद्दर है। रावलपिंडी न आने के फैसले पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया। कहा मार्च में रुकावट नहीं बनेंगे, डी चौक पर जलसे की इजाजत होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अलीम खान से मिलने के लिए लाहौर पहुंच गए। इमरान इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अलीम खान से बातचीत के लिए मैंडेट दिया है। कोशिश होगी कि जहांगीर तरीन से भी राबता करें। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड एक प्लान है। असल तहरीक अदम एतमाद तो बैरूनी ताकतें ला रही हैं। ऑपोजिशन तो किराए के ब्रोकर्स हैं। अलीम खान के साथ राबते में हैं। वो हमारे भाई और बाजू हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं। वो PTI का हिस्सा हैं। घर में 2 भाइयों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में महंगाई की लहर है। पाकिस्तान दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। अभी हम सस्ता पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। यहाँ तेल UAE से भी सस्ता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ ख़ानदानों को एहसास राशन किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर पर 30% आटा, घी और दालों पर डिस्काउंट मिलेगा। इस्लामाबाद में बलूच तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन पर अटॉर्नी जनरल ने माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि तलबा पुरअमन बैठे हैं, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लापता बलूच तालिब इल्म का मामला भी देखा जाएगा। चीफ जस्टिस रतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, तलबा की आवाज़ दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान के यंग स्टूडेंट्स पुरअमन तौर पर बैठे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से इनके पास कोई नहीं गया। वज़ीर आज़म या किसी सीनियर वज़ीर को वहाँ जाना चाहिए था। इनके साथ नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। ये तो गैर आइनी और बहुत संजीदा बात है। विफाकी हुकूमत को तो चाहिए कि तलबा को फ़ौरन मुहैया करे ताकि वो अपनी आवाज़ सुना सकें। तलबा पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG पुलिस को नोटिस। मजीद समात 21 मार्च तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की गई थी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी इस्लामाबाद में बलोच तलबा के एहतजाजी कैंप में पहुँच गईं। तलबा से कहा कि उन्हें विफाकी हुकूमत ने तलबा के पास भेजा है। वो यकीन दिलाती हैं हफीज़ बलोच की गुमशुदगी पर एक्शन होगा। हफीज़ बलोच की बाजियाबी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपियन यूनियन के सदर से बात की। यूरोपियन यूनियन के सदर से जारी फ़ौजी तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया। तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मनफी इक़्तिसादी असरात को उजागर किया। जंग बंदी और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। हमने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस कोशिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी, लेकिन एहतियात अब भी ज़रूरी।
कराची में शरह 5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 9%, गिलगित में शरह 9.5% और मुल्क भर में शरह 2% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 756 केसेस मुस्बत रिपोर्ट किए गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से विफाक को नोटिस जारी कर दिया। आईनी दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अब्दुल मजीद काकड़ ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUG और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने FIS से पैका की सेक्शन 20 के तहत ज़ेर इल्तवा शिकायत की रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों दरखास्तों को दीगर केसेस के साथ यकजा करके 10 मार्च को समाअत की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद अवाम का मुतालबा है। ऑपोजिशन अवाम के फैसले पर अमल कर रही है। इमरान खान का रवैया घबराहट का सबूत है। गालियाँ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान न्याजी की खारजा अमूर पर कंटेनर वाली बात ना समझ गुफ्तगू रियासत पाकिस्तान के लिए घबराने वाली बात है। इमरान न्याजी अपनी सियासत और साख खराब कर चुके। पाकिस्तान की आलमी सियासत और साख खराब ना करें। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ताज़ियत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि रफीक तारड़ की आइन, कानून और जमहूरियत के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। साबिक सदर के इंतकाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार ताज़ियत। साबिक सदर रफीक तारड़ की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुलतवी कर दिया गया, अब कल होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि अवामी मार्च जैसे ही इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहा है, हुकूमत की बौखलाहट और बदज़बानी में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म और हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। आप अवामी मार्च से इतना खौफज़दा हो गए हैं कि अब जलसों में धमकियाँ दे रहे हैं। ऑपोजिशन तो तैयार है, अब आप तैयार रहें। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने 2022-23 के लिए अहम अहदाफ का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अवामी सतह पर शऊर उजागर करने के लिए इज्तिमात, तरबियती नशिस्तों का अहतमाम। पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। पैगाम पाकिस्तान उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस में फैसले। ख़वातीन की तालीम, विरासत में हुकूक, माँ बच्चे की सेहत, बढ़ती हुई आबादी, माहौलियात, सोशल मीडिया के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से मदारिस और मसाजिद से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना जुर्म है। कानून के मुताबिक मतनाज़ और गैर कानूनी मवाद हटाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। ईमान मदारी के वकील को सोशल मीडिया रूल्स पढ़ने और केस की तैयारी करके आने की हिदायत। कहा जिस रूल का हवाला आपने दिया ये तो काफ़ी मुनासिब है। रेगुलेशन गैर कानूनी नहीं, इन्हें रूल्स बनाने का इख्तियार है। मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविजन की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गई की टीम बनी जियो पाकिस्तान में मेहमान। हीरो वहाज अली ने कहा कि ड्रामे के हर किरदार के दरमियान हम आहंगी थी। हीरोइन माया अली बोली उन्हें मालूम था कि लोगों को ड्रामा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा। अदाकार तलहा चहूर ने कहा कि ड्रामे की कहानी डिस्कस करते हुए वो रो पड़े थे। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की सेकंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आई। आखिरी किस्त के लिए तजस्सुस मजीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र की जा रही है।